हम स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, इस पे हमने पहले काम किया था और इसमें आज हम देखते हैं पेटीएम नहीं, चलो हेल्थ देखते हैं स्टॉक को। देखो ठीक है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है हमारा। इसमें देखो ये एक बढ़िया स्विंग आ रखा है, स्विंग नहीं कहेंगे, अब एक बड़ी गिरावट आई। ठीक है, देखिए यहाँ पे मार्केट फंसी कुछ देर और फिर उसके बाद एकदम इसने डाउन की तरफ अच्छी दिखाई। अब देखिए अच्छा स्विंग चल रहा है। फिर उसके बाद मतलब कहने का मतलब ये है कि एक बड़ी गिरावट के बाद कुछ देर मार्केट रुकी है और रुकने के बाद अब इसके चांस हैं कि दोबारा ये अपने टारगेट पे जाए जहाँ से गिरी थी। हमने इसमें वॉल्यूम प्रोफाइल लगाते हैं। अब वॉल्यूम प्रोफाइल से हमें पता चला कि हाँ ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहा है, अगर इससे मार्केट ऊपर जाए तो मार्केट अप रहेगी और इससे अगर डाउन रही तो मार्केट डाउन रहेगी। तो अब इसमें हम एक जोन बना लेते हैं, जो हम तो आपको बताया कि हम वहाँ पे डेली जोन जो प्रोवाइड किए करेंगे वो कैसे बनाते हैं। यहाँ से इसके अप जाने के चांसेस हैं बिल्कुल। अब देखते हैं, बिल्कुल यहाँ से देखिए एक स्विंग क्रिएट हो रहा है और इस हाई को हम मार्क कर लेते हैं कल के लिए। अगर मार्केट इस हाई से ऊपर निकलती है तो हम अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे, अगर नहीं निकलती है तो हम ट्रेड ही नहीं लेंगे, क्योंकि डाउन तो ये है ही है। लेकिन हमें ये पता है कि ये स्विंग जो सा एकदम ये डाउन आया है, इस टारगेट पे से पहुंचना है। हम शुरुआत में 1:2 के लिए काम करेंगे, आगे देखते हैं। थोड़ी सी हम प्री एंट्री लेना स्टार्ट करेंगे तो हमें 1:3 भी मिल जाएगा हमें, बिल्कुल। अब ये थोड़ा जूम कर लेते हैं और इसे प्ले करते हैं आपके सामने। हम देखेंगे कि मार्केट 19 तारीख को ओपन होती है और देखिए 2 ग्रीन वॉल्यूम आई, उसके बाद 9:45 से तो मैं एंट्री नहीं करनी है। 9:45 तक मार्केट स्टेबल होती है, फिर उसके बाद हमें एंट्री के लिए आना है। उससे पहले तो हमें एंट्री के लिए आना भी नहीं है। अब देखते हैं हमें क्या चाहिए। 3 ब्रेकआउट ग्रीन वॉल्यूम चाहिए जिस बेस पे हम, और दूसरा हमारे रेड लाइन के पास, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके पास ही हम ट्रेड लेंगे। एक 9:45 की कैंडल को हम और मार्क कर लेंगे। ये भी हमारी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि ये एक जो 2 मूवमेंट होते हैं, जो वेरी एग्रेसिव ट्रेडिंग हुई है जो उसी, और एक नॉर्मल ट्रेडिंग में ये 9:45 की कैंडल बहुत अच्छा काम करती है। अब हमें क्या चाहिए, 3 ग्रीन ब्रेकआउट कैंडल चाहिए। उस पॉइंट में हम एंट्री करेंगे और 12 बजे तक ही हम वेट करेंगे। अगर 12 बजे तक हमारी एंट्री नहीं होती है तो हम आज ट्रेड ही नहीं करेंगे। देखते हैं अब हमारी चल रही है, बिल्कुल। अब देखो ये हमारे रेड लाइन के आसपास तो आ गई है, लेकिन वही बात, ग्रीन कैंडल विद ब्रेकआउट हमें नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए रेड ने ब्रेकआउट किया अभी। इसमें साथ में आप वॉल्यूम देखते रहें। पहले कैंडल ये 11:30 बज गए तो कोई एंट्री नहीं मिली हमें, रेड कैंडल के ब्रेकआउट हो रहे हैं। तो आज हम ग्रीन के लिए बैठे हैं। ये देखिए 3 कैंडल हमें मिले हैं जिसमें ब्रेकआउट कैंडल भी है, और हम यहाँ पे आज अब एंट्री बनाने की सोचेंगे। लेकिन ये देखिए हमें 3 ब्रेकआउट कैंडल मिल गए और हमें उसके बाद एक रेड कैंडल मिल गया, जिसके पास हम एंट्री बनाने की सोचेंगे लॉन्ग पोजीशन। और जो हमारी
हाँ, ये 1 2 3, ये जो 3 कैंडल हमारी, इसमें हम इस रेड कैंडल के नीचे, हाँ, जो ये 945 के बॉक्स को इसने से निकली थी, इसके को हम अपना स्टॉप लॉस मानते हुए एंट्री लेंगे और 1:2 ही आज टारगेट करेंगे। अगर हमें 1:2 अचीव हो रहा है, देखते हैं अचीव होता है क्या नहीं होता। बिल्कुल अचीव होने के चांसेस तो हैं। और अब हम प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर टारगेट 2 पे ही बैठेंगे। तीसरे बार में सोचेंगे, टाइम लगेगा मे बी, वो हमारी इसके ऊपर है कि हमें कितने जल्दी टारगेट मिलता है। कभी टारगेट हमें जल्दी मिल जाता है, कभी लेट मिलता है। देखिए मूवमेंट अच्छी हुई है, वाओ, शुक्र है रेड में वॉल्यूम के ब्रेकआउट नहीं हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ थोड़ी सी हमें दिक्कत पैदा हो जाती है अगर रेड कैंडल ब्रेकआउट होते हैं वॉल्यूम के, तो अगर नहीं होते हैं तो बढ़िया चल रहा है। हाँ, ये देखो, वाओ, हमारा टारगेट हिट हो चुका है। देख रहे दोस्तों, हमारा टारगेट हिट हो चुका है। थोड़ा सा माइनस नहीं यार, इतने तो एंट्री में अगर नहीं भी निकलेंगे तो निकल जाना चाहिए हम कहीं ना कहीं।